वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो कि हमारा है हेल्थ का सेगमेंट, और देखते हैं कि आज हेल्थ की दुनिया से क्या खबरें हैं आपके लिए। बिल्कुल जी, आपको बताते आए हैं कि रोज़े की हालत में आप लोग क्या खाएं तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है, और सहर और इफ्तार में क्या क्या चीज़ें बनाकर आप लोग खाएं तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, रोज़े की हालत में बहुत सारे लोग वर्कआउट करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो वर्कआउट का तो नहीं पता, एक्सरसाइज, रनिंग और जॉगिंग का तो हम अभी जिक्र नहीं कर रहे। अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं योगा का। योगा एक ऐसा वर्कआउट है, एक ऐसी एक्टिविटी कह लें, जिसके जिस्म पर बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस्म पर बहुत सारे मस्बत असरात छोड़ता है, बिल्कुल। हमें ज़हनी तौर पर ताज़ा रखता है, हमारे जिस्म के पट्ठों को वो एक ऐसी तवानाई बख्शता है जो हमें डाइट के ज़रिए नहीं मिल सकती। तो आज आपको बताते हैं रोज़े की हालत में योगा करना नहायत मुफीद साबित हो गया। योगा माहिरीन ने रोज़े की हालत में योगा करना एक मुफीद करार दिया, और लाहौर के मशहूर योगा करवाने वाले इंस्टाग्राम पर योगा इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर बताया, जिनका नाम है सैयद खालिद जैदी साहब। उनके मुताबिक रोज़े की हालत में योगा करने से इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होने के साथ साथ सेहत पर इसके कई मस्बत असरात मुरतब होते हैं। एक तंदुरुस्त जिस्म ही इंसान की कामयाबी का ज़रिया बनता है और इंसान की कामयाबी की पहली सीढ़ी भी बनता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे में अगर योगा आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इसके बेशुमार फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। योगा से बढ़े हुए पेट, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द को आराम देने के अलावा दिल की मस्बत तब्दीलियां आप लेकर आ सकते हैं। दिलो दिमाग के जो आपको वसवसे आते हैं उन चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दिल की मजबूती और सांस के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। इनका कहना था कि रोज़मर्रा की हालत में अफ्तारी से 45 मिनट पहले 1 से 2 सेशन कर लेने चाहिए, तो इसकी बड़ी अफादियत होती है। योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले अफराद तंदुरुस्ती से भरपूर लंबी उम्र पाते हैं। बिल्कुल, तो ये आज तो एक हमने बड़ी अच्छी आपने खबर शेयर की है। हाँ। योगा तो सजेस्ट किया जाता है हर उम्र के अफराद को, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। जबकि अगर हम एक्सरसाइज या जिम की बात करें तो वहाँ पर कुछ एज लिमिटेशंस लगाई जाती हैं कि इस एज तक के बच्चे नहीं कर सकते, कि ये ना हो कि आपकी जो ग्रोथ है बच्चों की वो वेट की वजह से रुक जाए। लेकिन योगा एक इस तरह की एक्सरसाइज है जो हर उम्र के बच्चों को, ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबको सजेस्ट की जाती है कि आप एक नेचुरली तरीके से, जब आप उसको नेचुरली तरीके से अपने सांस के ज़रिए आप अपनी बॉडी के जो मुख्तलिफ अफ़ाल हैं उनको कारआमद बनाते हैं। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई है कि रोज़े के साथ भी आप इसको अगर सर अंजाम देते हो तो इसके फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। खैर आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बच्चों की नश्व नुमा एक ऐसी चीज़ है, बच्चों की नश्व नुमा एक ऐसी चीज़ है जिसको वालिदैन बहुत ज़्यादा सराहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों की जो एक ग्रोथ है वो बढ़े, बच्चे अच्छी तरह से आप कह लें कि नशोनुमा अच्छी हो, उनके दिमाग में भी अच्छे ख्यालात आते हैं जब आपकी नशोनुमा अच्छी होती है। बिल्कुल, दरख्तों के कई फ़ायदे हमारे सामने हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई के अलावा छाँव और दीगर बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन एक और बड़ा मुफीद फ़ायदा हमारे सामने आज आया है जो आपको बताने चाह रहे हैं, वो ये है कि बच्चों की नशो नुमा में भी दरख्त बहुत ज़्यादा मददगार और मुआविन साबित होते हैं। अगर बच्चे दरख्तों वाली जगहों पर वक्त गुजारें तो उससे जिस्मानी, दिमागी और नफ्सियाती नशो नुमा और तरबियत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। दरख्तों के अनगिनत फ़वाइद हमारे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम दरख्तों के फ़वाइद की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जैसे कि माहौल से आलूदगी को कम करना। दरख्तों के जो पत्ते हैं वो आपकी जो एक कह लें कि जो गर्द है, मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो फ़िज़ा के अंदर वो ना फैल सके। दूसरी जानिब बात करें तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा एक ज़रिया है आपके दरख्त, छाँव
ملک ہے اور موجودہ جو آپ کی کلائمیٹ چینج ہے اس میں بہت زیادہ معاون ثابت تھے کہ جہاں پر زیادہ سبزہ تھا وہاں کے لوگوں کے لیے ٹیمپریچر جو مینٹین تھا بڑا ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے. اگر ہم آج کل لاہور کی بات کریں تو جہاں پہ ابھی اسٹل 42-43 ٹیمپریچر چل رہا ہے اور اس دفعہ نور بتایا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر ٹیمپریچر 50 کراس کرے گا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک سے درختوں کی کمی ہو چکی ہے. ہم نے درخت بے دریغ کاٹے ہیں. تو بچوں کی نشو و نما میں کس طرح سے یہ معاون ثابت ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ درختوں کے ان گنت فوائد ہمارے سامنے آتے رہے. اب انکشاف ہوا کہ اگر بچے درختوں والے ماحول میں وقت گزارے تو ان کی ابتدائی نشو و نما یا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے. یہ تحقیق حال ہی میں انوائرمنٹ انٹرنیشنل جرنل میں شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ درخت بچوں کی تربیت اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس تحقیق میں سبزے اور گھاس پھوس سے بھری جگہ اور درختوں سے بھرپور ایک مقام کا موازنہ کیا گیا. سروے کا مقصد یہ تھا کہ آخر کون سا ماحول بچوں پر زیادہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے. یہ تحقیق بارسلونا انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ اینڈ میٹلڈ وان ڈین بوش اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ دونوں طرح کے ماحول بچوں کے نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تاہم درختوں سے بھرا ماحول ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرسبز مقامات بچوں کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان میں توجہ، ارتکاز اور بہتر یادداشت بھی تشکیل دیتے ہیں. درختوں کے پاس رہنے والے بچے تعلیم میں بہتر رہتے ہوئے اعلیٰ منازل طے کرتے ہیں. ایسے بچوں میں موڈ اور رویے کے مسائل کم ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریسرچ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کو ایک پراپر آپ ایک ٹائم سکیجول تو دیتے ہی ہیں والدین بنا کے کہ آپ نے اتنا دیر سونا ہے، اس ٹائم میں آپ نے کھانا ہے، اس ٹائم میں آپ نے اسٹڈی کو ٹائم دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک پراپر ایک ٹائم سکیجول میں اس چیز کو ایڈ کریں کہ آپ نے کتنا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ کسی سبزے والی جگہ پر، کسی پارک کے اندر، کسی واکنگ ٹریک کے اوپر گزارنے ہیں تاکہ ان کی جو ایک گرومنگ ہے دماغی طور پر بچوں کی وہ بڑی زبردست ہو سکے. اس خبر کو آپ سے شیئر کرنے کا مطلب اور مقصد یہ بھی تھا کہ ہم نے آج کے دور میں اپنے بچوں کی اور اپنی زندگی کو ڈیجیٹلائز کر لیا ہے. ہماری روٹین میں اگر ہم اپنا بچپن یاد کریں تو باغ، سبزہ اور کھیل کود، فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کی جاتی تھی. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو بچے صرف اور صرف موبائل، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈز تک ہی محدود رہ گئے ہیں.